अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात, मैं हूं आपका मेज़बान सुमैर। तो आज के नए प्रोग्राम में हम आपको खुशामदीद कहते हैं। दोस्तों, एक वक्त हुआ करता था जब पाकिस्तानी ड्रामों की कहानियां इतनी सबक आमोज़ हुआ करती थी कि हम उन ड्रामों को देखने के बाद अपनी ज़िंदगी में बहुत सारा बदलाव लाने की कोशिश किया करते थे। और अगर उस ड्रामे के बारे में हम सोचते थे और उसकी कहानी और उसके अंजाम के बारे में सोचते थे तो डर जाते थे और सोचते थे कि यार, अगर हमने भी अपनी ज़िंदगी में कुछ ऐसा किया या ऐसे रास्ते पर चले तो कहीं हमारा भी अंजाम ये ना हो। लेकिन आजकल पाकिस्तानी ड्रामों की कहानियां और उनमें काम करने वाले फनकारों के लिबास को देखकर कभी हम ये उम्मीद नहीं रख सकते कि इन ड्रामों या इन कहानियों को देखकर हमारी नस्लों में बेहतरी आ सकती है। आजकल पाकिस्तान में वहाज अली और सज्जल अली की एक ऐसी वेब सीरीज बनाई गई है जिसे देखने के बाद आप भी यकीनन यही कहेंगे कि तौबा इस्तग़फ़ार। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि वहाज अली और सज्जल अली का एक ऐसा ड्रामा आने वाला है जिसका नाम है द पिंक शर्ट। सज्जल अली के लिबास और सज्जल अली का जो लाइफस्टाइल दिखाया गया है, जिसमें वो ड्रिंक कर रही है, सिगरेट पीती है, चर्स पीती है और गैर लड़कों के साथ वो डेट करती है और उसको अपने ही रिश्तेदार कहते हैं, अपना ही बॉयफ्रेंड कहता है कि इसमें डरने की कौन सी बात है। अगर तुम शराब पीती हो, ड्रिंक करती हो और ऐसे कपड़े पहनती हो, लोगों के साथ डेट करती हो, तो इसमें कोई बुराई नहीं है। इस पे तुम्हें फख्र होना चाहिए कि तुम अपनी जिंदगी अच्छे से जी रही हो। लेकिन अफसोस की बात यह है कि इंडिया के वो तमाम ड्रामे जिसमें वो अपने खुदा को मानते हैं उसको वो जरूर दिखाते हैं और दिखाते हैं कि जब भी कोई मुश्किल में होता है, अगर वो काली माता को मानने वाला है तो वो सोचता है कि अब ये कोई करिश्मा करेगा, और अगर कोई गणपति पापा का मानने वाला है तो वो उसके मंदिर में जाकर अपनी मन्नतें मांगता है और इस तरह से सीन दिखाता है कि अब ये कोई करिश्मा करने वाला है। लेकिन अफसोस की बात यह है कि हमारे पाकिस्तानी ड्रामों और जितनी भी मूवीज आती है उसमें कोई दीन इस्लाम की बात नहीं सिखाई जाती। अब जो ये सीरीज आ रही है, मुझे यूं लगता है कि इस सीरीज को देखने के बाद वो लड़कियां जो कि अपनी जिंदगी में बहुत सारे गुनाहों में फंसी हुई हैं, वो भी ये फख्र महसूस करेंगी कि अगर हम शराब पीती हैं, स्कर्ट्स पहनती है, इतने गंदे लिबास पहनती है, अगर माँ बाप से छुपकर हम किसी के साथ मिलने जाती हैं, उसके साथ फिजिकल रिलेशन बनाती है, तो इसमें कौन सी बुरी बात है। और अगर तुम्हारी होने वाली सास इस बात पर एतराज करेगी तो यकीनन तुम्हारी सास ही गलत होगी, तुम गलत नहीं होगी, क्योंकि ये तुम्हारी जिंदगी है। तुम अपनी जिंदगी में गैर मर्दों के साथ जितने मर्जी फिजिकल रिलेशन बनाओ, चर्स पियो, शराब पियो, गंदे लिबास पहनो, इसमें कोई हर्ज नहीं है। अफसोस की बात यह है कि कभी हमारे ड्रामों को देखकर इंडिया वाले मुतासिर हुआ करते थे और हमारी कहानियों को देखकर वो सबक सीखा करते थे, लेकिन आज हम वेस्टर्न को कॉपी करते हुए अपने कल्चर को भूल गए और अपने ड्रामों में और अपने लोगों को सिर्फ पैसा कमाने के चक्कर में हम वो चीजें बनाकर लोगों को दिखाते हैं जिससे हमारी नस्लें बर्बाद हो सकती हैं। इसलिए अगर आप वहाज अली और सज्जल अली का ये ड्रामा देखने के ख्वाहिशमंद है तो मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करता हूं कि इसकी कहानी को देखते हुए आप इसको इग्नोर करें और ना ही अपने बच्चों को ये दिखाएं, वरना आपकी भी बच्चियां ये सब कुछ देखने के बाद कहेंगी कि ये तो आम लाइफ है। अगर किसी के साथ डेट मारी जाए माँ बाप से छुप कर, अगर किसी के साथ आप मिलने जाएं, अगर पार्टी करें, आजकल आप देख सकते हैं कि पाकिस्तान में बहुत सारी जगहों पर छापे मारे जाते हैं जहां पर इसी तरह की पार्टीज मनाई जा रही होती है, जहां पर शरीफ घराने की लड़कियां घर से अबाया पहन कर आई होती हैं, लेकिन वहां जाकर वो पार्टी में इस तरह का लिबास पहनकर पार्टी मना रही होती है कि बंदा उनको देखने के बाद यही अफसोस कर सकता है कि इसके माँ बाप ने इसको क्या सोचकर इतनी ज्यादा तालीम दिलवाई, इतनी उसकी तरबियत की, उस पर इतना पैसा खर्च किया और वो दुनिया के सामने ये फख्र महसूस करता है कि मेरी बेटी बहुत अच्छी है, लेकिन उसके अंदर ये ख्वाहिश कहां से पैदा होती है? इन्हीं फनकारों को देखकर। तो मैं आप लोगों से ये रिक्वेस्ट करूंगा कि अपनी जिंदगी को बेहतर बनाने की कोशिश करें, इनको देखकर अपनी जिंदगी को बर्बाद करने की कोशिश ना करें। और दूसरा, मैं उन डायरेक्टर्स और प्रोड्यूसर से ये रिक्वेस्ट करता हूं कि आप ऐसे ड्रामे बनाएं जिनमें आप ये दिखाएं कि अल्लाह पर यकीन रखने वालों की जिंदगियां कैसे बदलती हैं और अल्लाह अपने मानने वालों को, अपने चाहने वालों को और सीधी राह अपनाने वालों को कभी अकेला नहीं छोड़ता। हो सकता है अगर मेरी आपको ये छोटी सी काविश समझ आई हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज।